जिंदगी में अपना मुवाजना किसी से ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह सकेंगे बल्कि दुखी इंसान रहेंगे। ये जो कहानी मैं आपको अब सुनाने जा रहा हूँ बहुत पुरानी कहानी है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो एक कौवा था, उसके साथ मसला था कि वो काला था और वो अपनी रंगत की वजह से अपनी जिंदगी से बेजार था, उदास था और नाखुश भी था। एक दिन वो रो रहा था कि अचानक एक राहिब ने देखा कि कौवा रो रहा है। तो राहिब ने कौवे से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? कौवे ने जवाब दिया, रो नहीं तो क्या करूं मैं? क्या ये वाकई जिंदगी है जो मैं जी रहा हूं? क्या ये वाकई कोई रंग है काला? कोई काला रंग पसंद ही नहीं करता, कोई मुझे अपने पास आने देता नहीं है, कोई कौवे को पालतू जानवर के तौर पर रखना पसंद ही नहीं करता। क्या आपने किसी को पालतू जानवर के तौर पे कौवे को देखा? मुझे ना कोई खाना देता है, मैं अपना ज्यादातर वक्त कूड़ेदान में गुजारता हूं। मुझे खुदा ने बनाया तो है लेकिन मुझे अपनी जिंदगी से शदीद नफरत है। राहिब बड़े इत्मीनान से उसकी कहानी सुन रहा था और फिर बोला, अगर आपको एक और मौका मिले तो आप क्या बनना चाहेंगे? मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करूंगा। कौवे ने जब ये सुना तो बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, अगर मुझे एक और मौका मिले तो मैं हंस बनना चाहूंगा। क्या खूबसूरत जानवर, सफेद, अमन की अलामत, लोगों को पसंदीदा कलर। पानी में जब चलता है तो नीचे पैडल की तरह पाँव मारता है और बड़े ऊपर से बड़े इत्मीनान से चलता है। लोग देख के उसको खुश होते हैं। राहिब ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना तो दूंगा लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम एक बार हंस से मिल लो। तो कौवा राहिब के कहने पे हंस के पास जाता, उसे मिलता है और हंस से कहता है, अल्लाह ने तुम्हें क्या रंग दिया है, सफेद, क्या खूबसूरत लगते हो, जिंदगी में कितने खुश रहते हो। हंस ने जवाब दिया, ओ भाई, तुम्हें किसने कहा मैं खुश रहता हूं? तुम्हें क्या पता कितनी तकलीफ में रहता हूं। कौवे ने कहा, क्या तुम खुश नहीं रहते हो? तुम्हें क्या तकलीफ है भाई? सफेद हो, लोग तुम्हें तस्वीरें खींचते हैं, लोग तुम्हें देखते हैं, बड़े मस्त लगते हो अपनी जिंदगी में, पानी में तैरते हो, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। हंस बोला, हरगिज नहीं, ये क्या रंग है सफेद, नफरत अंगेज, कोई भी सफेद को पसंद नहीं करता। बुनियादी तौर पर सफेद तो कफन की अलामत होता है। तुम क्या इस जिंदगी को खुश समझते हो? कौवा बोलता, क्या तुम खुश नहीं हो? हरगिज नहीं। तो भाई अब दोनों, कौवा और हंस, दोनों मिलकर राहिब के पास वापस आए। हंस ने कहा, मुझे एक मौका दो। राहिब ने कहा, तुम क्या बनना चाहते हो? हंस ने बोला, मुझे तोता बना दो। क्या लाल होंठ, ग्रीन, सब्ज रंग, लाल चोंच। लोग पालतू जानवर के तौर पर उसको रखना देते हैं, मिठू मिठू कह के पुकारते हैं, चूरी देते हैं उसको। तोता बात भी करता है उनसे, मुझे तोता बना दो। राहिब ने कहा, ठीक है, मैं बना दूंगा लेकिन उससे पहले एक बार तोते के पास जाके मिल लो। अब कौवा और हंस जंगल में गए तोते की तलाश में और उसको तलाश करने लगे। पूरे जंगल में काफी देर तक तलाश करते रहे, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। फिर देखा कि एक पेड़ पे तोता नजर आया। हंस तोते से कहने लगा, वाह क्या कमाल है,
क्या रंग है तुम्हारा, क्या होंठ है, क्या कमाल के होंठ है, कितने तुम खुश रहते होगे, कितनी हैरत अंगेज है आपकी जिंदगी। तोते ने कहा, आपको किसने कहा कि मैं खुश रहता हूं? ये कोई जिंदगी है? ग्रीन पेड़ों के बीच में खो जाता हूं मैं, ठीक, लोगों के कहने पे मैं बोलता हूं, मैं जो मुझे बुलवाना चाहते हैं बुलवाते हैं, पत्तों में मैं नजर नहीं आता। हंसने क्या खुश नहीं है? तोते बोला, बिल्कुल नहीं, मेरा मसला मेरा रंग ही है, सब्ज कलर। क्या ये वाकई खूबसूरत है? जंगल के पत्ते और दरख्त में देखो, काफी दिनों से तुम ढूंढ रहे हो, मिला मैं, नजर ही नहीं आता। तो भाई अब ये तीनों दोबारा राहिब के पास गए और तोते ने राहिब से बोला, मुझे एक मौका दो। राहिब ने बोला, तुम क्या बनना चाहते हो? तोते ने बोला, मैं मोर बनना चाहता हूं। क्या खूबसूरत हसीन परिंदा, ठीक है, पंख फैलाए तो लोग खुश हों, बच्चे खुश हों, घंटों घंटों इंतजार करें उसके पंख फैलने का, ठीक है, तस्वीरें खींचते हैं, क्या खूबसूरत जानवर है, तो हम मोर बनेंगे। राम का, अच्छा ठीक है, पहले लेकिन तुम जो पहले जाके मोर से मिल लो। और जब वो मोर से मिले, ठीक, तो वो भी नाखुश था। कव्वे ने कहा कि भाई तुम खुश क्यों नहीं हो? इतने खूबसूरत हो, इतने दिलकश हो, तो तुम खुश क्यों नहीं हो दुनिया में? कव्वे ने कहा, मैं कैसा हूं? काला, मुझे कोई पसंद नहीं करता। तुम्हें तो लोग यहां पे लोग तुम्हारे लिए इंतजार करते हैं कि तुम जो हो अपना पंख फैलाओ, तुम लोग देखते हैं, तस्वीरें खींचते हैं। मोर ने कव्वे से कहा, तुम सबसे ज्यादा खुश नसीब जानवर हो दुनिया में। कव्वे ने कहा, मैं कैसे खूबसूरत हूं भाई, मैं काला। मोर जवाब देते, क्या तुमने चिकन बर्गर के बारे में सुना है? कव्वे ने बोला, हां, लेकिन तुमने कभी कव्वे के बर्गर या कव्वे के सैंडविच या कव्वे के गोश्त के बारे में सुना है? कव्वे ने बोला, नहीं। क्या तुमने किसी को कव्वे का पंख या गोश्त बेचते देखा है? कव्वे ने बोला, नहीं। ओ भाई, तुम्हें क्या खतरा है फिर? तुम्हारा कोई शिकार नहीं करता, तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, तो तुम्हें फिर किस चीज की तकलीफ है? ये अजीम जिंदगी कौन जी रहा है, मैं या तुम? मुझे तो अपने अगले वक्त का नहीं पता। घरों में मेरे पंख सजाए जाते हैं, मेरे पंख को नोचा जाता है, तकलीफ होती है, ठीक है, मुझे तो अगले पल का नहीं पता। सबसे अजीम जानवर जिंदगी तो तुम जी रहे हो। दुनिया का सबसे खुश रहने वाला परिंदा कौन है? तुम। क्योंकि तुम्हें अंदाजा नहीं है कि क्या हम अगली सुबह उठने वाले हैं कि नहीं है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुम कहां हो, तुम कैसे लगते हो, तुम्हारे पास क्या है, तुम बहुत अच्छे हो या नहीं हो, लेकिन तुम कम से कम अपनी जिंदगी में मस्त हो। जिंदगी में अपना मुआवजा कभी किसी से ना कीजिएगा, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं है। अल्लाह ने आप जैसा कोई दूसरा इंसान नहीं बनाया, आप मुनफरिद है। अल्लाह ताला ने हर किसी को उसके हिसाब से उस जहानत, स्किल्स दी हैं। कभी भी आप जो है परेशान मत हो या शक ना करें अपनी कैपेबिलिटीज पे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये आज की वीडियो जरूर पसंद आएगी। इन तमाम बातों पर अमल करने से आपकी जिंदगी बेहतर होगी। ये मेरा नुक्ता नजर था। आप इख्तलाफ कर सकते हैं, रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि मेरी बातों पे आप मुत्तफिक हो या इत्तेफाक रखें।
इख्तलाफात करने का हक है, आप कर सकते हैं। अगर कोई गलती हुई है तो आप इस्लाह मेरी कर सकते हैं। मेरे चैनल को आपसे ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।